इशारा देता था फलानी जगह ले जाना इसको, देखो इसको तुम बेबी तुमको पसंद आए ना फिर हमको बताना। मैं बोलती थी आपको बताएंगी जरूर, पर चाबी उनसे ले लेंगी, उसको बोल दियो चाबी हमको देगा, अच्छा लगेगा तो। मैं गाड़ी में लेके उसको जाती थी। वो सोचता था इतनी छोटी गाड़ी भी खुद चलाती है, कोई साथ भी नहीं है, 2 बहनें जाती थी। अच्छा वो मकान इतना बड़ा बड़ा, 14 कमरा 12 कमरा 16 कमरा का मकान दिखा दिया उसने। इतना बड़ा मकान क्या करेंगे, चाबी दियो ना, तुमको अल्लाह बख्श ने कहा ना तो अच्छा मकान दिखाना, ये हमको पसंद है, ठीक है एकदम अच्छा है। अब सेक्रेटरी हमको चाबी कैसे देगा, उसको बोलते थे बैठो गाड़ी में चलो, अल्लाह बख्श वाले से मकान ठीक है हमको पसंद है, चाबी दीजिए। उसी टाइम उससे हाथ से चाबी लेंगे मकान की और फिर छुट्टी लेंगे उसको, फिर उसको बोलते, फिर बोलता था अच्छा फिर कभी आती हो ना तो पूछ के आओ, पूछ के आओ। तो भाई हम आती है हमको फलाना काम है, पूछ के आओ तो मैं सोचूं। तो हम हंस के कहती थी तो आपसे क्या पूछेंगे, हम तो आपके बच्चे जैसे हैं, क्योंकि हम तो छोटी फ्रॉक पढ़ा है, हम तो आपके बच्चे जैसे हैं, हम पापा के पास जाते हैं तो थोड़ी पूछ के जाते हैं, हमको जब जरूरत पड़ेगी हम आएंगे, आप बोल देना सेक्रेटरी को, हम कभी हमको ना नहीं बोलेगा। वो सब उसके हंसते थे। तो ये तो इनसे सलटना, वो बोल देता था इनसे सलटना मुश्किल है, ये अपना काम करते हैं, चाबी हाथ में लेंगी तब घर जाएंगे, और तुरंत मस्त मकान ले लेते थे। ऐसे करते करते मेरे ख्याल में कितने मकान लिए होंगे, पर थे बहुत अच्छे, प्यार से चलते थे। फिर बाबा टोली बोली तो आपको पता है हमको कभी को आदत शुरू हुई है। इस तरह से पाकिस्तान में 14 साल रहे, आते जाते और खेलते जाते। फिर भारत में किसकी कराना हुआ? अच्छा फिर क्या हुआ, इनों का स्नेह तो हो गया ना, अल्लाह बख्श था, भुट्टो गवर्नर था, इनों का स्नेह रहता था, और हम लोग घूमने जरूर जाएंगे वॉकिंग पर। कई बार बोलते थे आज बहुत झगड़ा आया ये वो, हम कहते थे झगड़ा हो जमेला, आप ड्यूटी देना, पैरा देना, CID रखना, हम घूमने जरूर जाएंगे। हम जैसे समझो हम ही खुदा थे, मालिक थे, घूमने जाएंगे, बेचारा CID बेचारा। फिर क्या हुआ, वहाँ बहुत झमेले होने लगे ना, और फिर दूसरी बात तो भारतवासी जैसे बॉम्बे वगैरह वाले बुलाने लगे, तो भाई यहाँ होना चाहिए, वो तो पाकिस्तान है, वहाँ कितना तुम सर्विस कर सकते हैं। और बाबा को भी प्रेरणा ऐसे आई, तो शहरों में तो बहुत रहे, अभी हम लोगों को भी एकदम एकांत में कहीं पहाड़ पर रहना, अच्छा रहना चाहिए। तो पहाड़, किस पहाड़ पर रहे, फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा हम लोग इधर उधर पूछताछ किया, और हम आते जाते थी थोड़ा बहने, कब बॉम्बे कभी इधर कब उधर। फिर बाबा को प्रेरणा आई ना एकांत में रहे, तो माउंट आबू में ये मकान था पहला बिरजको थे, पहले वो दिया, वो भी ऐसे ही कुछ गवर्नमेंट के कनेक्शन से मिला। तो लेकिन आए कैसे, इतने 200-300 है, कैसे आएंगे। फिर हम लोग को कनेक्शन तो था ना गवर्नमेंट से, तो हम लोगों ने कहा देखो हम लोग बाजार का खाते नहीं है, और हम लोग कुछ ट्रेन में जाएंगे तो ट्रेन में तो दूसरे अज्ञानी बैठे रहेंगे, हमको पूरी ट्रेन चाहिए, तो बुक कर दियो, हम ट्रेन में जाएंगे, और फिर हमको 2-3 दिन तो लगेगा ना कराची से आने में, तो हम उसको ड्राइवर को बोल देना, तो कहीं रास्ते अच्छे में खड़ी करेगा तो हम लोग वहाँ खाना बना के खाएंगे। फिर तो मेरे ख्याल में पूरी ट्रेन हम लोगों की है होगा हिस्ट्री में, तो खाना पीना फिर जब समझो देखते थे ना, अच्छा बगीचा है, जंगल है, अच्छा जमेला नहीं है, खेती बाड़ी ठीक है, वो जंजीर खींच लिया, तो ट्रेन खड़ी होके इंजन वाला पूछेगा क्या बात हो गई, देखो ना ये कितनी अच्छी खेती है, ट्रेन खड़ी करो, हम यहाँ खाना खा के किसी ट्रेन में। बस बेचारा क्या करे, ड्राइवर भी कुछ नहीं कर सकता है, खिलाते थे पिलाते थे, जो हमारे साथ में रहेंगे ना जितने भी ट्रेन में गार्ड फार्ड सबको हम लोग खाना, बाजार का नहीं खाओ, हम लोग के साथ खाओ, तो नेचुरल है ना, अन्न का मन पर असर पड़ेगा। ट्रेन समझो खड़ी कर दिया जंगल में,
उतरे, वहाँ खाना बनाया, खाया, आराम से खेले खाए, उन को भी खिलाया, फिर ट्रेन में बैठे चले। ऐसे आ गए अबू, पहले अबू में ही आए। उसी टाइम से समझो हम गई नहीं वापस, बाबा के साथ ही रहे, मम्मा बाबा के साथ ही रहती थी। और ये कार्यक्रम में भी तो बाबा हम लोगों को रखता था ना। हम 2-3 बहनें थी, कहीं जाना है, कार लेनी है तो भी हम लोग जाएंगे, कार ले आना है, बस ले आना है, ये खरीद करके आओ, खरीद करके आओ, सब बहनें करती थी। इसलिए बाबा उस टाइम कहते शक्तियाँ जाएंगी तो सब हो जाएगा, पांडवों को मत ले जाना। और टाइम भी ऐसा था, वो साथ मार देते थे। परंतु हमारे साथ पांडव तो थे ना, लेकिन गाड़ी हम चलाती है, समझो तुम बैठे हो तो तुमको तो कुछ नहीं बोलेंगे ना। हम अगर खड़ी भी कुछ करेंगे ना, ये करेंगे, हम बोलेंगे चुप, हमारा भाई है। उसको पुलिस वाले को कहेंगे हट, हम गाड़ी चला के। क्यों? उसी टाइम बाबा, अभी तो ज्ञान बहुत सिंपल मीठा हो गया, उसी टाइम बाबा के महावाक्य निकलते थे, तुम शक्तियां हो, तुम्हारे शक्ति से, वाइब्रेशन से सारा काम सीखो। बच्ची तुम जहां भी जाती हो तो तुम सबसे पहले दृष्टि दियो, और दृष्टि से सृष्टि बनती। पास होके आना, शब्द जाओ फलानी चीज चाहिए, पास होके आना। बस से गाड़ियां कैसे खरीद करते थे, कैसे जाएंगे घूमने? बच्ची एक बस ले आओ ना, जाएंगे। कहाँ था, ये बस अच्छी है, ये बस हमको चाहिए। दाम क्या है? पहले तो ज्ञान सुनाएंगे उसको, हम खुदा दोस्त है, खुदा के पास जाते हैं, ये वो, तुम भी खुदा का बच्चा है, ये ज्ञान सुना कि हम खुदा दोस्त के साथ घूमने जाते हैं, उसके लिए हमको गाड़ी चाहिए। बोलो कितना देगा? तो फ्राक बेबी को कराया, उसको बेबी को क्या बेचारा बोले, जो आप देंगी। इसका इतना है, समझो 15,000 की गाड़ी है, 15,000 इसका दाम है, फिर जो आप दिए। तो हम फिर बाबा को बोलते थे, बाबा ये गाड़ी है, ये 15,000 में मिलती है। हाँ बच्ची ले तो 15,000 कोई नहीं, तो ठीक दाम बताया, तुम 16,000 उसको दे देना। तो वो बेचारे को हम 15 बोलता है, 16 देती है। गाड़ी तो खुशी से देगा और ठीक देगा, कुछ भी हो हमको बताना, हम ठीक करके देगा। फिर वो बेचारे हम लोग को जैसे आश्रम में खर्ची करके देते थे। और फिर जब भी हमारे को कुछ नीचे ऊपर हुआ, चले जाए, स्ट्राइक है, हम खड़ी हो गई, हमारे को घूमने जाना है, कोई नहीं, कोई हिम्मत नहीं होती थी जो हमको बोले स्ट्राइक है, तुम घूमने कैसे जाएंगे, तुम ड्यूटी दियो, हम घूम के आएंगे, फिर तुमको बताएंगे, फिर बंद कर देना। अरे यहाँ माउंट में आने के बाद हमने सुना है कि यज्ञ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि खाने को नहीं था, जिसको बेगरी पार्ट के नाम से पुकारते हैं। हाँ, ये क्या हुआ, हम जब समझो पाकिस्तान कराची में रहे, तब तो ये सब साधन थे सब। और उसी टाइम में हम लोग कुछ लेते नहीं है, भाई कोई जिज्ञासु आए तो कुछ दे के जाए। हम सारे जितने परिवार समर्पण हो गए। तो 14 साल जो रही पाकिस्तान में, तो उसी समर्पण से जो तन मन धन आया वही काम में आया। मुरली में बाबा के कहना, बाबा को भंडारे वाली बोल देती थी, बाबा आज ये नहीं है वो नहीं है। मुरली सुनाते, बच्चे तुम तो योगी राजो फरिश्ते हो, फरिश्ते थोड़ी कुछ खाते हैं, फरिश्ते तो हवा में चलते हैं। ऐसी ऐसी मुरली चलेंगी। तो जब मुरली ऐसी चलेंगी तो हम समझ जाते थे आज मेरी कुछ है, क्लास पूरा होगा। हाँ, फिर भंडारे वाली आके बाबा को बोलेंगी, चूं चूं करेंगी, तो बाबा बोलेगा हाँ अच्छा बच्चे आज क्या खाएंगे, आज तो आटा है नहीं, फिर क्या खाएंगे। हम बोलते थे बाबा अभी तो हम घूमने चलेंगे ना, तो वहां से पेट भर जाएगा, फिर आटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा मुस्कुराता था, घूमने तो जरूर जाएंगे। घूमने जाते थे तो ऐसे बगीचे में जाते थे जहाँ फल फूल फ्रूट हो गए, बस तोड़ के कुछ न कुछ खा लिया, तोड़ के खा लिया, और फिर थोड़ा भर के ले आते थे घर में। जो घर में बुढ़ियाँ है, भंडारे वाली है, जो घूमने नहीं गए, उसके लिए फिर हम थैला भर के ले आएंगे, घर में आएंगे और उसको बांट के खिलाएंगे।
ये तुम्हारे लिए खाना ले आए। बाबा ऑफिस में बैठेगा, मम्मा आज देखो भंडारी वाली क्या बोलती है, आज राशन नहीं है, बच्चे क्या खाएंगे। फिर आके बोलेगा, मम्मा देखो ये बेगर प्रिंस बन जाएंगे, मना इतना पैसा नहीं है जो खाना खा सके। और फिर बोलते हैं तो हम सतयुग में महाराजा महारानी बनेंगे, तुम सतयुग महाराजा महारानी बनेंगे। हम बोलते थे हाँ। तो बाबा उसी टाइम कहता था, मम्मा बेगर प्रिंस चाहिए, दिखाने से नहीं, सतयुग में महाराजा महारानी। और सचमुच ये वंडरफुल बात थी। तुम फल बगीचे से तोड़ के खाया, तो सारा दिन हमको भूख तो लगनी चाहिए ना, इतना काम करते, सब काम करते थे, क्योंकि नौकर चाकर तो सब हाथ से करना पड़े, भूख तो लगनी चाहिए। लेकिन एकदम हम लोग को वो 2 फल जो खा के आया, वो रात तक हम लोगों को भूख नहीं लगी। रात को भी कुछ नहीं खाएंगे तो भूख नहीं लगेगी, पेट भरा हुआ। परंतु मम्मा बाबा तो मम्मा बाबा ही है। बीच बीच में बाबा बोलेगा, बच्ची सच बताओ, इतना काम करके आई हो, तुमको भूख नहीं लगी है? नहीं बाबा बिल्कुल नहीं लगी है, एकदम पेट भरा हुआ है। अब हम बताती हूँ ना भाई, हमको बाबा ने एक दिन क्या हुआ, ये कैसे सीखती। पहले तो लौकिक में तो कुछ नहीं जानती थी ना, लौकिक में तो प्रिंस थे, कुछ नहीं जानते थे। बाबा क्लास से उतरा ना, क्लास करके जा रहा था, तो जैसे चंपल पहना तो बाबा का चंपल टूट गया। और हम सामने खड़े थे क्यों गाड़ी हमको ही ले जाना है, बाबा को छोड़ने जाना है। चंपल टूट गया, बाबा ने ऐसे उठाया, मम्मा चंपल टूट गया, कोई हर्जा नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया, बाबा को बिठाया कुर्सी पर, बैठो बाबा, देखो मैं आपको 1 मिनट में बना के लाएंगे। अरे बच्ची चंपल तुम कैसे बनाएंगे, एकदम टूट गया है, कैसे बनेगा, हम बना के लाएंगे। ऐसे करके बाबा के पैर से उतार के बाबा को ऑफिस में बिठा दिया। और चंपल लेके हम जो हमारा फैंसी सामान कहा था ना ऑफिस से, जैसे तुम लोग की है भी ऐसी थी, तो उधर से क्या किया, ये साइड वाला ऐसे निकाल के, हाँ, और ये साइड हो ना, ये समझो यहाँ से टूटा, इसको निकाल के फिर इसको अंदर डाल के पतली पतली 2 कील लगाई, तो फिर पहना, ठीक हो गया। चंपल ठीक हो गया और दौड़ दौड़ के ले गई। मैंने कहा बाबा पहनो देखो, पहनो देखो, पहन के देखा, माँ ये तो बहुत अच्छा बना के लाई, कहाँ से बना के आई? हमने बनाया। तो मोची का भी काम सीख गई। मैंने कहा हाँ बाबा, अभी आप छुट्टी दियो तो हम आपके लिए फर्स्ट क्लास नया चंपल बनाएंगे। मुस्कुराए, हाँ बाजार से तो बंद है, कुछ मिलता नहीं है, और 300 इकट्ठे रहते हैं तो टूटते फूटते रहेंगे। बस खोपड़ी में आया, पैसा लिया और बाजार गए, सारा सामान ले आए। लेके से हमको क्या पता क्या लगेगा, तो बाबा का ही चंपल उठा के बाबा को नया देके और सारा ही खोला, खोल के नोट करते गए, ये कैसे खोला, कहाँ से टाके, कहाँ से कील, कहाँ से, ये सब खोला। और उसको देख के वही सामान खरीद के आए, सामान खरीद के आए। फिर क्या किया, बना के तो बाबा कहेंगे ये क्या कर रही है, और सब काम पूरा हुआ, भी जूता बनाना सीखी। दरवाजा बंद करके अपने ऑफिस का और खोल के फिर बिल्कुल देख देख के ऐसे ऐसे काट काट के 2-3 महीने थी हम लोग बनाया, तो बना के देखा अच्छा बना। फिर दूसरे दिन बाबा मोहल्ली सुना के जमा के ऑफिस में बैठा रहा, बाबा ऐसे टांग टांग कर तो ऐसे बैठा ना, तो हमने पीछे खड़े खड़े चंपल बाबा का किसका ले गए। एक हुआ ऐसे ना, ऐसा कर, तो एक पादर उठा के तुम कर दिया, चंपल कहाँ चला गया। तो हम लोगों ने एक नया रख दिया, तो कहा नहीं बच्ची कहाँ गया। हमने कहा बाबा वो चला गया और ये नया आ गया, देखो ये ठीक है। तो ये तुम बकमल जैसा चंपल, नरम नरम बहुत अच्छा है, आया गया। तो बच्ची कितने का लाया, तो हम लोग आपस में प्रोग्राम बना लिया था, राय कर ली थी। तो हम लोगों ने कहा बाबा ये बहुत महंगा नहीं है, 1 रुपए 1.25 रुपए का होगा। मम्मा ये तुम क्या बोलती है, ये इतना अच्छा फर्स्ट क्लास चंपल 1.25 रुपए का चंपल होगा।
मम्मा को तो पता था क्योंकि हम मम्मा की ब्राह्मणी थी, संभालती थी और बीच बीच में खिसक के जाके ये काम करती थी। मम्मा मुस्कुराने लगी तो कहा मम्मा देखो सच बताती हो। मम्मा ने कांध पे ऐसे किया तो मम्मा ने आज से कहा मामा इसने खुद नहीं बनाया है इसलिए कहती है 100 रुपए का है। तुमने चंपल बनाया है, तुमने कैसे बनाया? तुम बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास। तुमने कैसे बनाया? तुम कहाँ से सीखी? ये तो मोची का काम तुम कहाँ से सीखी? मैंने कहा बाबा आप जो कहते हो बेगर प्रिंस, तो हम प्रिंस भी है तो बेगर भी है, तो हमको आता है बनाने। चल आए गए चला गए, प्यार किया चला। ये तो बहुत अच्छा है, तब तो बाजार से लेने की दरकार नहीं है। मैंने कहा मामा आप छुट्टी दे दियो तो हम सबके लिए एक एक चंपल बनाएंगे। हाँ बच्ची तुमको छुट्टी है पर पैसा है। मैं कहा वो बाबा हम लोग कर लेंगे, एक आनामी से बनाएंगे और कम खर्चे में बनाएंगे और सस्ता बनेगा। अच्छा ठीक है, बस जाए बाजार से खरीदारी करके थान के थान ये प्लास्टिक सब सामान ले आए। कमरे में बैठ के दरवाजा बंद करके 2-3 बहन थी वो सबके साइज के बनाए अच्छे से करके सब मोची भी बन गई। तो टोटल यहाँ तक समझो कार खराब हो जाती है। फर्ज करो कार का एक बार हम कहीं जा रहे थे, पंचर हो गया और पंचर हुआ तो टायर निकाल के बनाएंगे ना, वो कहाँ से लाए मिस्त्री? क्या करते थे, छिपके खोल दिया, देखा देखते तो थे ना कैसे पंचर बनता है, बनाया चलाया तो ठीक चली। एक बार मगज में लहर आई, सारी कार एकदम पुर्जा खोल दिया और नोट करते गए, ये स्क्रू यहाँ से निकाला यहाँ से, कोई गाड़ी कोखा बना दिया बस। बाबा तो चक्रवर्ती था, सुबह को क्लास के बाद पूरा राउंड लगाता था, सारा क्या क्या हो रहा है सब जिसकी डिपार्टमेंट सब देखने चक्कर लगाने जाएगा। हम लोगों ने क्या किया था, गैराज की गाड़ी गैराज में बंद रखते थे ना, वो सारी खोल खाल के गैराज में कैसे रखें, खोले बनाएंगे कैसे अंदर छोटी में, तो बाहर कंपाउंड था जैसे टेनिस कोर्ट, उधर कोने में रख दिया था छिपा के गाड़ी को, सारी खोल के पुर्जा पर संद खाली बॉडी थी बस, सारा सामान वहाँ अलग करके रखा। बाबा तो चक्कर लगा के कहते हैं ये गाड़ी क्या है, ये गाड़ी ऐसे कैसे हो गई, इसके टायर बाहर कहाँ चले गए? तो हम तो पीछे पीछे रहते थे ना, हम हंसते रहे। तो कहा बच्ची ये कारखाने बंद है, ये गाड़ी किसने खोली है? मुझसे कहा बाबा हम लोग ने खोली है। बच्ची सारा पुर्जा अलग कर दिया है, खोखा बचा दिया है। तो हमने कहा बाबा गाड़ी कभी कभी खराब होती है ना तो कोई बनाता ही नहीं है, तो हम सीखने के लिए सारी गाड़ी खोली है और हम बना लेंगे। बच्ची तुम कार कैसे बनाएगी? जूता भी बनाने सीखी, सब सीखे, वो कार बनाना सीखे तो बिल्डिंग भी बनाने सीखेंगी। हम लोगों ने कहा हाँ बनाएंगी। बाबा आप जो कहते हो तो सर्व गुण संपन्न बनना है, तो सर्व गुण में तो ये भी गुण चाहिए ना, तो हम किसी की गुलामी नहीं करें। गाड़ी खराब हो जाए तो गुलामी करें, कारखाना बंद है क्या होगा, हमको आती होंगी तो हम बना लेंगे। इसलिए तो हम सारी खोली है। बोला बाबा आपको 1-2 दिन में इस गाड़ी में घुमाएंगे। हंस के चला जाता था, मम्मा ये मैं समझता हूँ यहाँ ही सब कुछ सीख के यहाँ ही सब तैयार हो जाएंगे, सर्वगुण संपन्न पूरा महल बनाने सीखेंगे। सच फिर हम लोग सारा दिन खाना भी नहीं खाता रहा। फिर जैसे लिखा वो सारी गाड़ी फिर ठीक किया, चला के देखा बहुत अच्छी चलती है। फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन जब बाबा को छोड़ने गए तो वही गाड़ी उठा के ले आए। वहाँ चला बाबा, गाड़ी क्या हुआ? हमने कहा बाबा चल के बैठ के देखो। तो बैठा तो कंपाउंड में है गाड़ी, वो तो घुमानी पड़ेगी, वहीं बैठ गया। फिर हम घुमा फिरा के ले आए। जब ले गए बाबा को क्लिफ्टन पर, ध्यान से देख रहे गाड़ी तो ऐसे चल रही जैसे मक्खन चल रहा है। बच्ची तुम तो होशियार हो गए,
अब तो तुम लोगों को कारखाने में देने की दरकार ही नहीं पड़ेगी। हमने कहा बाबा कारखाने तो बंद है, पंचर होता है तो देखने लग जाते हैं, अभी तो हम सब बना लेंगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है ना गाड़ी? हाँ ठीक है। आवाज भी नहीं करती है, झटका भी नहीं खाती है। ऐसे करके समझो बाबा हमेशा कहता था सब कुछ बच्चों को सीखना है, कोई भी चीज। और सचपच वो ऐसी स्थिति परिस्थिति हुई थी, कारखाने बंद है, मुरली जरूर सुननी है, मुरली सुनने के लिए बाबा को लाना है, छोड़ना है, और ड्राइवर को बिठाते तो गाड़ी छीन के ले जाएंगे, मार देंगे, वो भी हमको करना है। तो ऐसे करके बाबा ने सब मोती भी बनाया, तो इंजीनियर भी बनाया, सब। यहाँ जब दादी बेगरी पाठ चला तो ऐसी कोई घटना जिससे ये महसूस हो कि ये एक निश्चय की परख थी? निश्चय की ऐसा हुआ, जब वहाँ से जब हम लोग आए ना, तो खर्च आने का तो खर्चा होगा ना, और वहाँ उसी टाइम में तुमको पता है लेते कुछ भी नहीं थे। जैसे अभी स्टूडेंट्स आते हैं, भंडारी है ये, उस टाइम तो आना जाना बंद था ना, सिर्फ जो भट्ठी में समर्पण थे वही थे। वो कितना दिन खाएंगे? सब कुछ जो समझो हम लोग पहना हुआ लाया आया, वो तो पाकिस्तान के टाइम में जब कुछ लेना ही नहीं है तो घर से ही खाना है, तो इतने तक समझो जो सब कुछ समझो हमारी सेवा है, बिक्री करेंगे तब खाएंगे ना। तो जो हम लोग समर्पण हुए ना, उसी टाइम जैसे जैसे स्थिति परिस्थिति आती थी तो समझो सेल हो जाता था। तो ये जो लंदन की हिस्ट्री है ना, तो उसी टाइम हम लोग को तो ज्वेलरी घर में तो पड़ी रहती थी ना, तो जब हम आई समझो तो उठा के ले भले नहीं आई, लेकिन जो पड़ा हुआ होगा वो तो आएगा ना। तो जब हम लोगों की लाइफ चेंज होने लगी तो सेल होने लगा, तो बेगर लाइफ हुई ना। तो फिर बाबा कहता था बच्ची कोई हर्जा नहीं है, शिव बाबा को याद करो, ऑलमाइटी गवर्नमेंट को याद करो, वो तुमको भेज देंगे। तो ऑलमाइटी गवर्नमेंट को याद करके तो फल खा के आके बैठ जाते थे, क्योंकि खरीदने की हिम्मत नहीं है, वो कितना दिन चलेगा। तो तभी भी मैं समझूं कुछ सालों तक ऐसे चला होगा, जो पैसा नहीं है, जो राशन है। फिर जब वहां से यहाँ आए हैं तभी भी तो सिंपल सीधे थे, इतना जाति नहीं था। फिर एक बार बैठे बैठे बाबा को जैसे बताया ना, बाबा ने कहा जाओ बच्ची कोलंबो में सर्विस करते हो। पीछे समझा हम जैसे बाहर बाहर निकलने लगे सेवा के लिए। उसने बुलाया, कोलंबे गए, फिर पटना से एक सेठ था मारवाड़ी, जालन जिसको कहते हैं, वो घूमने आया था यहाँ। अच्छा घूमने तो उसको ज्ञान बहुत अच्छा लगा, तो उसने बाबा से मांग किया तो हमारे साथ कोई चले। हम लोग बाबा को छोड़ के कहीं जाते नहीं थे, लेकिन बाबा मुरली जोर से चलाए, सेवा नहीं करेंगे, बेहद के बादशाह कैसे बनेंगे, विश्व का कल्याण कैसे होगा, खाली खाओ पियो मौज करेंगे, जाओ बच्ची सर्विस करके आओ, देखो जालन बाबा कैसे हमारे। तब उसके मन में रहता था ये पटना सेंटर खुला उसी के कनेक्शन से, और अच्छा उसका दिल बहुत बड़ा रहता। तो समझो हम लोग को खर्च देना तो हम तो ये जिंदा रहेगा। तो ऐसे पर धीरे 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 पापा ने हम लोग को बाहर भेजना शुरू कर दिया। हम भी गए इधर गए पटना, ऐसे सेंटरों में जाते गए तो वो जो मिले तो हम तो खाएंगे नहीं अकेले। फिर हम लोग यज्ञ को भागते गए, यज्ञ बता गया, आपको यज्ञ प्रिंट हो गया। आपको कोई ऐसा संकल्प आया कि अन्य बहनों को यज्ञ का क्या होगा, कौन सा कुछ बोलते भी थे, कुछ बोलते भी थे। तो भाई अभी क्या होगा, मम्मा भी गई, बाबा भी चला गया, तो यज्ञ का क्या। तो हम एक ही जवाब देती थी, तो ये मम्मा बाबा तो निमित्त है, हम सभी निमित्त है, यज्ञ तो ईश्वरी विश्वविद्यालय तो ईश्वर का है, तो ईश्वर अमर है, उसका तो सवाल है। तो जब तक यज्ञ चलेगा ठीक से चलेगा, और बाबा की महावाक्य कहे या आशीर्वाद कहे हमेशा रहती थी। बच्चे जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे तुम लोगों की उड़ती कला चढ़ती कला होती जाएगी। तो वो बाबा के महावाक्य प्रैक्टिकल अभी अनुभव भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। हमने सुना है कि आप मम्मा के बहुत ही करीब रहे हैं, और हम सुन रहे हैं मम्मा के साथ ही मम्मा के साथ। तो आप ये हमें सुनाइए
कि मम्मा की क्या विशेष विशेषताएं थी, कुछ अनोखी विशेषताएं जो औरों में और ग्रुप में देखने को नहीं मिली थी, ऐसी विशेषताएं? हाँ, हम मम्मा के साथ ही रहते थे जैसे। तो ऐसा था जो मम्मा की प्रकृति गंभीर बहुत थी, शांत गंभीर, भले मूली चलाएंगी, सारी ड्यूटी डिपार्टमेंट मम्मा के ऊपर थी, जवाबदारी थी। लेकिन हमने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया, समझो कोई बात नहीं, जैसे बेगर लाइफ आई तो एक होता है ना भाई खाने के लिए नहीं है तो चिंता थोड़ी हो, लेकिन मम्मा का स्वभाव ऐसा रहा, हमेशा मुस्कुराती है। कुछ भी मम्मा को सुना दियो तो ऐसे हमको कभी फिक्र नहीं रहेगा, तो पता नहीं मम्मा कुछ बाबा को रिपोर्ट करे या मम्मा किसको सुना ले या मम्मा नाराज हो जाए। नाराजगी क्या होती है हमने कभी मम्मा से अनुभव नहीं किया। और मम्मा के पास हम बिल्कुल साथ ही रहते, जैसे दीदी के साथ मरनी दादी के साथ रहती है, और शंकरू रहती थी बाबा के पास, मैं रहती थी मम्मा। छोटे छोटे थे ना, तो उसी टाइम मम्मा के प्यार से बाबा हमको पहले कहता था, उसके पास मैं रहती हूँ तो कहता था ये तुम्हारी माँ है, क्योंकि माँ को छोड़ा दूसरी माँ चाहिए। तो फिर हमने ही मम्मा को पहले मम्मा कहा और फिर सभी मम्मा मम्मा कहने लगे, ताकि बाबा भी कई बार कहता था मम्मा। जैसे मम्मा की आयु तो बहुत कम थी, औरों की बहुत कम, परंतु फिर भी मम्मा कैसे बनी? मम्मा की गुण, मम्मा की गंभीरता और हर कार्य मम्मा का ऐसा रहता था जैसे समझ बाबा जैसे कहे ना तो गुप्त योगी कोई हो। भले देखने में बिल्कुल सिंपल आती थी, लेकिन मम्मा में गुण इतने थे, मैं नहीं समझती हूँ हम लोगों ने जिंदगी में कभी मम्मा का मूड ऑफ देखा या गुस्सा कुछ भी हो जाता था तो हमेशा मम्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट। और मम्मा गंभीर थी ना, तो बाबा शुरू से पहले उमरा दे बोलता था, पीछे जब देखा तो ये सारा ड्यूटी डिपार्टमेंट चक्कर लगा के घूमती देखती रहती है, तो फिर बाबा के मुख से निकला। और मैं रहती थी तो मेरे को बोलता था, बच्ची नष्टो मोहा, ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारी माँ है। तो हम लौकिक माँ को यशोदा मैया कहती थी नाम से, और इसको मम्मा कहती। और मैं रही उसके साथ जाती तो नेचुरल है, जो साथ रहेगा वो प्रकृति भी ऐसी हो जाएंगी ना। तो जब बाबा समझो कभी कभी कोई हमसे पूछ भी लेते थे तो बाबा तुम्हारा बाबा है, तुमको नहीं ऐसे मोह पड़ता है भाई, दूसरे सब बाबा के पास ऐसे फ्री रहते हैं, हम कहते हैं। कुछ प्रैक्टिकल में ऐसी घटना बीती हो जो भुलाए भूलता ना हो मामा के संग, ऐसी बातें? नहीं, हमारे को ऐसा बीती हो भुलाए भुला नहीं सकूं, ऐसी कोई विशेषता के आधार से तो कई बातें ऐसी होती है जो भुलाया भी नहीं जाता है और जीवन में उतरता है। नहीं, वो ऐसा था जैसे समझो हम लोगों की बेघर लाइफ आई, हाँ, तो बाबा है, हम मम्मा के साथ रही तो मम्मा के साथ रहने से तो नेचुरल सब काम करना पड़ता है। और हमने कभी कुछ भी बाल भी कभी अपने हाथ से नहीं बनाया होगा लौकिक में, वो आया ही रहती थी, वो संभालती थी। लेकिन मम्मा के साथ रहने से जब ये सब हुआ तो ऐसे हल्के हल्के से प्यार से बोलते थे, तो तुम क्या करेंगी? तो बाबा कभी हंसी में कहता था, बच्ची को तो कुछ आता ही नहीं है, ये क्या करेंगी, ये थोड़ी भंडारा संभालेंगी। अच्छा, हमको भले कुछ नहीं जानते हुए भी जब हम अंदर चली जाए, समझो हमारा टर्न है भंडारे का, तो हम खाना जरूर देख के बनाएंगी। और जो भंडारे की डिपार्टमेंट उसको बोलेंगी हमको कि हम घुमाती है, पतली छोटी सी थोड़ी तुम ताकतें, तो 300 आदमी का खाना बनेगा तो क्या होगा। फिर भी हम उठा के 2 हाथ से ऐसे घुमाने लग जाते। तो भाई खाना तो बनाना ही है, ड्यूटी करनी है। और हमको ना दम हो गया था एस्थमा में श्वास भारी होता है। तो जब हमारा टर्न होता था तो कोई इशारा देता था बाबा को, तो बाबा आप इसको मना करते जाओ, ये चली जाती है, तो धुआं आता है, ये होता है। तो बाबा कहते हैं, बच्ची तुम और भी काम कर सकती हो, मत जाओ भंडारे में। मैं कहती थी नहीं बाबा, दम तो अपना काम करेगा, हम दूसरी नहीं, टर्न है हमारा, हम जरूर जाएंगे। भले मदद करते थे, बहुत पड़ जाती थी। तो एक बार हंसी की बात सुनाऊं, एक बार हमारे ऊपर टर्न आया बर्तन मांजने का, क्योंकि हम लोग को सब नंबर से करते थे ना,
तो जब बर्तन मांजने की ड्यूटी मिली तो 300 का इतना बड़ा टोपिया होगा और हम पतली छोटी ही, हमारा हाथ कैसे पहुंचेगा। और वो पक जाते हैं तो थोड़ा जल जाता है ना, वो ध्यान से लिखना, वो काट कूट देना। वो जल गया था बीच में टोपिया, अरे हमारा हाथ पहुंचता नहीं था। तो हम छोड़ भी सकती हूँ, परंतु हमारा स्वभाव ऐसा था जो कभी कोई भी ड्यूटी मिले तो मैं ना नहीं करूँ। अब बर्तन मांजने की ड्यूटी मिली तो मम्मा तो भले बोलेंगी इसको दम है, इसको ये झंझट नहीं दो, ठंडा पानी ये वो, हम कहते हमारा सर मांजेंगे। तो क्या हुआ, इतना बड़ा टोपिया हमारा हाथ पहुंचाने और बीच में जल गया था। मांजना भी अच्छा करके चेक करेंगे, हमने देखा चारों तरफ कोई है तो नहीं, कोई नहीं दिखाई पड़ा, तो राख रख के उसके बीच में मैं कूद के अंदर चली गई। हाँ, कूद के अंदर जाके टोपी के बीच में पाँव से मांजने लगी तो जला हुआ निकल आएगा। इतने में पता नहीं घूमता फिरता सामने सामने से बाबा आ रहा। अच्छा, बाबा ने देखा तो ये बच्ची टोपिया के अंदर क्यों नाच कर रही है, डांस कर रही है। फ्रॉक पहनते थे ना तभी, आज तो नहीं, टोपिया के अंदर क्यों डांस कर रही है। ऐसे करके दूर से पूछ लिया तो कोई सास जो बाबा के था, उसने कहा मालूम नहीं टोपिया में अंदर क्यों जाके डांस कर रही है। जब बाबा आ गया तो मैं कूद के बाहर निकल आई। तो आगे आके कहते हैं बच्ची क्या हुआ, तुम टोपिया में डांस कर रही हो। मैंने कहा बाबा ये बहुत जला हुआ है, हमारा हाथ पहुंचता नहीं है और हमारी ड्यूटी है बर्तन मांजने की। तो उसने राख रखी और अंदर पैर से ऐसे किया तो साफ हो गया। तो बाहर से करके हाथ से पकड़ के हम बोले मम्मा इसको दम होता है, इसको ऐसे ऐसे काम देंगी तो क्या होगा, शरीर तो चलेगा नहीं। तो देखो टोपिया में डांस कर लेती है, इसको बर्तन मांजने की ड्यूटी कभी नहीं दी, क्योंकि दम में तो ठंडे पानी में हाथ भी नहीं डाल। लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा था, जो बीमार भी होगी ना तो कोई काम कोई कहेगा ना, मैं ना नहीं बोलेंगे और ये भी नहीं बोलेंगे मैं बीमार हूँ, ठीक है कर लूंगी। नहीं तो पेट्रोल की बात आती है, गाड़ी नहीं चलाऊं तो चल सकता है, लेकिन हम ना नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जी हाँ जो काम मिलेगा। तो उस टाइम तो बाबा हमको पकड़ के ऑफिस में बोला बच्ची आज के बाद कभी तुमको बर्तन नहीं मांजना है, तुमको इतना दम होता है और दम निकल जाएगा। मैंने कहा वो तो एक दिन निकल नहीं है, ड्यूटी क्यों छोड़ेंगी बाबा, कमाई कैसे होगी हमारी, और हमको कोई तकलीफ नहीं दी। तो हंसने लगा, तो टोपिया में डांस करती हो अच्छी बात है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। जैसे कभी कभी कोई ऐसी व्यक्तियां होती है उसको ये प्रश्न उठता है, तो बाबा का यज्ञ है और दूसरे तो सब यहाँ रहते हैं, ये क्यों उधर बाहर रहती है, प्रश्न पूछते हैं। तो हम फील करें भाई नहीं, हमको यज्ञ में बड़े दादियाँ हो गई, हम तो बाहर चली गए थे, हम उनको एक ही जवाब देती है। तो देखो हम बाहर हैं तो भी आपका प्रश्न जिसका होगा वो उठेगा ही। अगर हम यज्ञ में रहेंगी तभी भी आप लोग कहेंगे तो बाबा देखो अपनी लड़की को इतना बड़ा यज्ञ दे के गया, कभी ऐसे कहेंगे, हंस पड़ते हैं। यज्ञ का हेड अपनी लड़की को बना दिया। और अगर बाहर रहती हो तो भी प्रश्न उठता है, तो प्रश्न जिसका उठना होता है उठता ही रहेगा। लेकिन हम लोगों को ऐसी समानता रखनी है, चाहे यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, सेवा हमारा धर्म है, बस हमारा तो एक ही लक्ष्य रहता है। तो कुछ भी हो सेवा होनी चाहिए, अनेक आत्माओं का कल्याण होना चाहिए, उसमें हमको कुछ भी करना।